मैं बचपन से ही अम्मा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता आया था, क्योंकि मेरी माँ एक बेवा खातून थी। उसने माँ बाप दोनों बनकर मुझे पाला था। क्योंकि मैं लड़का था तो मुझे इस बात का एहसास था कि अपनी माँ की जिम्मेदारी सारी उम्र मुझे ही उठानी है। उसकी हर खुशी का ख्याल मुझे ही रखना है और उसे हर सूरत खुश रखना है। पहले तो अब्बा थे जो हम दोनों का ख्याल रखते थे और मेहनत मजदूरी करके हम दोनों का पेट पाला करते थे। तो अब्बा के चले जाने के बाद हम खाली हाथ होकर रह गए थे। घर में थोड़ा कुछ जो पैसा अम्मी ने अपनी सिलाई करके जमा कर रखा था, वो सारा अब्बा के इलाज पर लगा दिया था, क्योंकि अब्बा को एक बहुत ही बुरी बीमारी ने घेर लिया था। अब्बा एक दिन में 3-4 सिगरेट पिया करते थे। अम्मी उनको काफ़ी रोकती थी कि इतने सिगरेट मत पिया करो, सिगरेट पीना कोई अच्छी आदत नहीं है। डॉक्टर्स बताते हैं कि सिगरेट पीने वाले इंसान को कैंसर जैसी बुरी बीमारी हो जाती है और वो मर जाता है। अगर आपको भी कुछ हो गया तो आपके बगैर हम कैसे जिंदा रह पाएंगे? हमारे तो जीने का वाहिद सहारा ही आप हैं, और आपके बगैर तो हम दोनों कुछ भी नहीं हैं। अब्बा फिर भी अम्मा की कोई बात ना मानते और दिन में 4-5 सिगरेट पीते। सिगरेट पीने की वजह से अब्बा को कैंसर हो गया और वो इस दुनिया से चल बसे। अम्मा के पास क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं थे तो वो अब्बा का इलाज किसी बड़े अस्पताल में ना करवा पाई। अब्बा के बाद अम्मा सारा दिन रात सिलाई करती रहती और घर का सौदा सामान लेती। जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होता गया तो अम्मा ने मुझे मजदूरी पर लगा दिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके भी इतना पैसा जमा नहीं कर पाता था जितना अम्मा एक दिन की सिलाई में कर लेती थी। इसीलिए अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा, तुम्हें अब मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे तो कोई काम हो ही नहीं पाता। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ हैं, काम करने की वजह से जख्मी हो जाते हैं, जिन्हें मैं देख भी नहीं पाती। ये तुम्हारे हाथों के जख्म तो मेरे दिल पे जाके लगते हैं। तुम्हारे लिए तो मैंने न जाने कितनी अपनी आंखों में ख्वाब सजा कर रखे थे। मैंने सोचा था कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाऊंगी, पर हमारी किस्मत में शायद गरीबी ही लिखी हुई है। इसके बाद अम्मा ने मुझे अपनी ही गली में एक छोटी सी दुकान बनाकर दी, जिससे हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचने लगा था। मैं दुकान पर काफ़ी सारी चीज़ें बड़े बाज़ार से सस्ती खरीद कर अपनी गली में दुकान पर बेचा करता था, और इसके बाद अम्मा भी दुकान पर काफ़ी सारी चीज़ें बनाकर रखती, पकौड़े, समोसे और ब्रेड वगैरह। तो इससे हमारा अच्छा खासा गुजर बसर होने लगा। दिन आहिस्ता आहिस्ता से गुजरने लगे और बचपन से जवानी आ गई। मेरी दुकान भी अब छोटी से बड़ी हो गई थी और अम्मा जवान से बूढ़ी हो गई थी। मेरा बस एक ही ख्वाब था कि मैं इतनी मेहनत करके इतने पैसे कमाऊं कि अम्मा को उम्रे पर ले जाऊं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अम्मा के अलावा कोई भी रिश्ता नहीं देखा था। मेरा कोई भी चचा या मामा नहीं था। बस ये मोहल्लेदार ही थे जो थोड़ा बहुत हंस बोल लेते थे। मैं भी उनकी काफ़ी इज्जत करता था, तो मैं भी उनको इस बात की वजह से काफ़ी प्यारा था। अम्मा मुझे हमेशा बोलती थी कि साजिद बेटा, अब शादी कर लो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब घर के काम नहीं होते। अम्मा जैसे ही शादी की बात करती तो मैं शर्मा के रह जाता, क्योंकि मैं शर्मीला बहुत था और मुझे शादी के नाम से ही बहुत शर्म आती थी। वो कहती थी कि कोई लड़की पसंद कर लो, आजकल तो सारे लड़के पसंद की शादी करते हैं, तुम भी कोई पसंद कर लो तो मैं तुम्हारी शादी कर दूं। पर मैं अम्मा से कहता था कि मैं आपकी पसंद से ही शादी करूंगा। जो लड़की आपको अच्छी लगेगी और जो आपकी खिदमत करेगी, मैं उसी के साथ शादी करूंगा। अम्मा को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि मुझे उनका बहुत ज़्यादा ख्याल है। अम्मा के पास कपड़े सिलाई करने अक्सर एक लड़की आया करती थी जिसका नाम शबाना था। वो मुझे दिखने में बहुत अच्छी लगती थी और मेरा दिल चाहता था कि काश अम्मा मेरी शादी उसके साथ करा दें। शबाना दिखने में तो अच्छी थी ही, पर वो अम्मा का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी। उसके घर में जो भी कुछ खास बनता था वो अम्मा के लिए ज़रूर लेकर आती थी, और अक्सर मैंने ये बात महसूस की थी कि जब भी मेरे घर जाने का टाइम होता था वो भी उसी वक्त ही घर आ जाती थी और चोर नज़रों से मेरी तरफ देखती। तो मुझे ऐसा भी लगता कि कहीं न कहीं मैं भी उसे ज़रूर अच्छा लगता हूँ। मेरे दिल में अब उसके ख्याल जन्म ले रहे थे। एक दिन तो शबाना मेरी दुकान पर सौदा लेने के बहाने आ गई और मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लगी। कभी कहती मैं चीनी लेने आई हूँ, जब मैं चीनी निकालता तो कहती चीनी नहीं, मैं तो चावल लेने आई हूँ। जब मैं चावल निकालता तो कहती नहीं, मैं तो नमक लेने आई थी। मैं उसकी इस हरकत पर हंसता और उसको और ज़्यादा मज़ा आता। उसकी इन हरकतों की वजह से अब मैं समझ चुका था कि वो मुझे पसंद करती है। पसंद तो उसे मैं भी करता था, पर मैं उससे मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता था,
کیونکہ میں بہت زیادہ شرمیلا تھا۔ ایک دن مجھے دکان سے گھر جاتے کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس دن میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے جن کو میں نے اپنی دکان پر ہی بٹھایا تھا۔ میری کوئی بیٹھک بھی نہیں تھی اور دوستوں کو گھر میں بٹھانا میں مناسب نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے میں نے ان کو اپنی دکان پر بٹھائے رکھا۔ تو کھانا کھانے میں اور باتیں کرنے میں ہمیں رات کے تقریباً 12 بج گئے۔ میں نے جب دکان بند کی تو مجھے اماں کی کافی فکر ہونے لگی کہ اماں تو اکیلے میں ڈر جاتی ہیں، پتہ نہیں وہ اتنے وقت تک جاگتی رہی ہوں گی یا سو رہی ہوں گی۔ مجھے ان کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ اماں جاگ رہی ہیں۔ میں اماں کے کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اماں تو سو رہی تھی پر شبانہ اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے اشارے میں اس کو اپنی طرف بلایا، وہ اماں کے کمرے سے باہر آئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ خالہ نے مجھے کہا تھا کہ آگے میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو، ساجد ابھی تک گھر نہیں آیا، میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، مجھے تو اکیلے میں نیند بھی نہیں آئے گی، ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے اور ساجد کا انتظار کریں گے۔ انتظار کرتے کرتے میری باتیں سن کر خالہ کو نیند آ گئی اور میں بیٹھ کر یہاں تمہارا انتظار کرتی رہی۔ شبانہ کی یہ بات سنتے ہی مجھے بہت خوشی ہوئی، اس نے تو میرا دل جیت لیا تھا۔ میں اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے تم پر پیار آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ تو شادی کر لو نا۔ میں نے کہا میں شادی کے بارے میں اماں سے بات نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ اس نے کہا اگر شرماؤ گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ ایسا کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ رکو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کو اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑ آیا۔ وہ اپنے گھر میں اندر چلی گئی، پھر ہی میں واپس آیا اور آ کر سو گیا۔ صبح اماں اٹھی تو ان کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس نے کہا میرا سر چکرا رہا ہے اور کافی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اماں کے لیے چائے ناشتہ بنایا اور اس کو چائے ناشتہ کروا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کو شوگر ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر تو میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ میں پہلے ہی اپنا باپ کھو چکا تھا، اماں کا تو میں بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اماں بیمار پڑ گئی۔ میں اماں کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شوگر کی بیماری ویسے تو اتنی زیادہ جان لیوا نہیں ہے، پر پھر بھی میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، کیونکہ اماں کے علاوہ اس دنیا میں میرا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر سے دوائی لے کر ہم دونوں گھر آ گئے اور میں نے اماں کو دوائی کھلا دی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ جب میں باورچی خانے میں گیا تو کھانا پہلے سے ہی بنا پڑا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر کھانا کس نے بنایا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شبانہ آ گئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے کھانا بنا کر آپ دونوں کے لیے رکھا تھا۔ شبانہ اب اماں اور میرا دونوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ اماں بھی شبانہ کو بہت زیادہ دعائیں دیتی تھیں کہ جیتی رہو بیٹا، اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے، اللہ تمہیں ساری زندگی خوشیاں نصیب کرے۔ شبانہ کو تو میں ساری زندگی خوش رکھنے کے لیے تیار تھا، بس ایک بار اماں سمجھ جائے میرے دل کی بات تو کتنا اچھا ہو جائے۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا تو اماں نے شبانہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شبانہ بیٹا، تمہاری ماں بتا رہی تھی کہ تمہارا رشتہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اتنی بڑی خبر شبانہ نے مجھ سے چھپا کر رکھی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ شبانہ کا رشتہ ہو گیا ہے۔ پھر شبانہ کی طرف جب میں نے دیکھا تو شبانہ بھی تھوڑی پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ شبانہ نے اماں کو بتاتے ہوئے کہا کہ خالہ مجھے تو نہیں پتا، مجھے امی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اماں نے شبانہ کو کہا کہ بیٹا، ہمارے محلے میں لڑکیوں سے بھلا ان کے رشتے کے بارے میں کون پوچھتا ہے؟ شاید تمہارے گھر والوں نے تم سے بنا پوچھے ہی تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تمہاری ماں تو یہی بتا رہی تھی کہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے اور نوکری کرتا ہے، تم ساری زندگی اس کے ساتھ بہت ہی خوش رہو گی، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد تو میں بہت ہی اداس اور مایوس ہو گیا اور پھر میں دکان پر چلا گیا۔ دکان پر بھی سارا دن میں اداس ہی بیٹھا رہا۔ شام میں جب گھر واپس آیا تو شبانہ پہلے ہی اماں کے کمرے میں اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے آتا ہوا دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھ سے بات کرنے لگی۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں مجھ سے بات کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، تمہارا رشتہ ہو گیا ہے، اب ہمارا بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ محبت تو میں اب بھی تم سے کرتا ہوں، پر اب تمہارا کہیں اور رشتہ ہو گیا ہے۔ پہلے تھوڑی بہت امید تھی کہ شاید ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی، پر اب یہ امید ختم ہو چکی ہے۔ اب تم کسی اور کی امانت ہو اور میں امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا۔
तुम अपने घर चली जाओ और अब हमारे घर बार बार मत आया करो। जब मैंने उसको ये सारी बातें बोली तो वो रोती हुई अपने घर चली गई। शबाना को रोता हुआ देखकर मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, पर मैंने अपने दिल को समझाना शुरू कर दिया था। जब मैं अम्मा के पास जाकर बैठा तो अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा, अब मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, अब मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है ये घर संभालने की। मैं अब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैंने अम्मा को कहा, जब तुम चाहोगी, जिससे चाहोगी, मैं शादी कर लूँगा, बस तुम लड़की पसंद कर लो। कुछ ही दिनों के बाद अम्मा मेरे पास आई तो उनके साथ घूंघट में एक लड़की भी थी। मैं उस लड़की को देखकर हैरान रह गया कि ये घूंघट में अम्मा के साथ कौन सी लड़की है। अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा, ये लड़की मस्जिद के बाहर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। मैं मौलवी साहब के पास तुम्हारे लिए दुआ करवाने गई थी, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते के लिए मुझे कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा कि मौलवी साहब से दुआ करवा के आऊं तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। जैसे ही मैं मस्जिद से बाहर निकली तो ये लड़की वहां पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने जब इससे पूछा कि क्या हुआ है तो ये बोली कि खाला, मैं घर से किसी की खातिर भागी थी, पर वो लड़का अब मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मैं घर वापस नहीं जा सकती। अगर मैं घर चली गई तो मेरे बाबा मुझे मार डालेंगे। अब तो मेरी जान खतरे में है, आप मुझे बचा लें। मुझे उस बच्ची पर रहम आ गया तो मैं उसको अपने साथ ले आई। तुम इसके साथ शादी कर लो, तुम्हें बड़ा सवाब मिलेगा। पहले तो मैंने अम्मा को कहा कि मैं ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ शादी कर सकता हूँ जो किसी और से मोहब्बत करती है और किसी और की खातिर घर से भागी हुई है। पर अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा, अल्लाह की खातिर इसके साथ शादी कर लो, ये बहुत ही परेशान है। मैंने भी यही सोचा कि शादी तो मुझे किसी न किसी के साथ करनी ही थी, क्योंकि अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसका ख्याल रखने के लिए भी मैं यही सोच रहा था कि जल्द से जल्द शादी कर लूँगा। तो इसी लड़की के साथ ही कर लेता हूँ, क्योंकि अम्मा मुझे ही बहुत मिन्नतें कर रही थीं कि इस लड़की से शादी कर लो। तो मैंने अल्लाह की खातिर उस लड़की के साथ निकाह कर लिया और वो मेरी बीवी बन गई। हम दोनों की जिंदगी का नया आगाज हो गया। शर्मीला तो मैं पहले ही था, इसीलिए मुझे अपनी बीवी से बात करने में भी बहुत ज्यादा शर्म आती थी और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे भी ज्यादा शर्मीली है, क्योंकि वो अपना घूंघट ही नहीं उतार रही थी। शादी के अगले दिन मैं दुकान पर जाने लगा तो अम्मा मुझे रोकने लगी कि बेटा, शादी का पहला दिन है, तुम दुकान पर मत जाओ, अपनी बीवी के साथ ही वक्त गुजारो। पर मैंने अम्मा को कहा कि दुकान पर नहीं जाऊंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो एक और भी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, तो इसीलिए अब तो ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अब दुकान को देना चाहता हूँ, ताकि आप दोनों का अच्छे से ख्याल रख सकूं और आप लोगों को मुझसे कोई भी शिकायत ना हो। अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा, तूने तो बचपन से ही मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, तू एक जिम्मेदार लड़का है, तू अपनी बीवी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। शाम को जब मैं घर आया तो घर का तो नक्शा ही बदल गया था। मेरी बीवी ने सारे घर को बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर दिया था। सारे घर की सेटिंग तब्दील की थी। बावर्ची खाना चमक रहा था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैंने सही लड़की से शादी की है। ये तो बहुत ही सलीकेदार लड़की है। अम्मा भी उसके आने से बहुत ज्यादा खुश थी। अम्मा और मेरी बीवी दोनों साथ बैठी बातें कर रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो अम्मा ने मेरी बीवी को कहा, जाकर शौहर को खाना दे दो। मेरी बीवी मेरे लिए खाना लेकर आई, पर फिर भी उसने अपना घूंघट नहीं उतारा। वो मुझसे बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और अपना चेहरा मुझसे छुपा रही थी। उसके हाथ का बना खाना खाकर मैं तो उंगलियां ही चाटता रह गया, क्योंकि उसने बहुत ही मजेदार खाना बनाया हुआ था। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना मजेदार खाना पहले कभी भी नहीं खाया था। मेरी बीवी के आने के बाद मैं और मेरी अम्मा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन मैं और मेरी बीवी सो रहे थे कि अचानक मेरी आंख खुल गई। जब मैंने बिस्तर पर देखा तो अपनी बीवी को मौजूद ना पाया। मैं देखकर हैरान रह गया कि आखिर इस वक्त मेरी बीवी कहाँ जा सकती है, क्योंकि वो तो पहले ही एक भागी हुई लड़की थी। तो मेरे दिल में लाखों सवाल जन्म ले रहे थे। मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। मैं अपने बिस्तर से उठा कि आखिर देखूं कि मेरी बीवी कहाँ गई। जब मैं सहन में पहुंचा तो ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए कि मेरी बीवी मौलवी के साथ खड़ी थी और मौलवी भी वही था जिससे मस्जिद में अम्मा मेरे लिए दुआ करवाने गई थी। मेरी बीवी और मौलवी आपस में बातें कर रहे थे। मौलवी मेरी बीवी से कह रहा था, शाजिया, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब मैंने तुम्हें नहीं अपनाया। मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ।
मेरी बीवी उसको कह रही थी, अब मैं तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आऊंगी। साजिद जैसे शख्स को पाकर मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तो साजिद का ये एहसान नहीं उतार सकती। उसने जिस वक्त में मुझे अपनाया था, इस वक्त में तो मेरे घर वाले भी मुझे ना अपनाते और गोली मारकर खत्म कर देते। मैं ऐसे इंसानों को छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती जिन्होंने इतने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम तो मौलवी कहलाने के लायक ही नहीं हो। मुझे अपनी बीवी और उस मौलवी की बातें सुनकर काफी हैरानी हो रही थी, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मौलवी साहब भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं। हम तो मौलवी साहब की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और अपने लिए खास दुआएं भी मौलवी साहब से ही करवाने जाते थे। जब अम्मा ने मौलवी साहब से मेरे लिए दुआ करवाई थी तो शायद वो कबूल भी हो गई थी, जो शाजिया की सूरत में मुझे बीवी मिल गई थी, क्योंकि वो तो मौलवी साहब की ही ठुकराई हुई थी। शायद मौलवी साहब इसके लायक ही नहीं थे, इसीलिए शाजिया मेरे पास आई, क्योंकि वो मेरे नसीब में लिखी हुई थी। मैं जब बाहर गया तो शाजिया मुझे देखकर बहुत डर गई और मौलवी साहब भी वहां से जाने लगे। मैंने मौलवी साहब को रोका और उनको कहा, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं, आप लोगों को मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मौलवी साहब ने मुझे बताया कि मैं तो सिर्फ शाजिया से माफ़ी मांगने आया था। मैंने मौलवी साहब से कहा कि जी हाँ, मैंने सुन लिया है कि आप शाजिया से माफ़ी ही मांग रहे थे। पर शाजिया कहने लगी, मैं पाक दामन हूँ, बदकिरदार नहीं हूँ। आप मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा अब इस मौलवी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने इससे मोहब्बत की थी और इसकी खातिर घर भी छोड़ा था, पर अब मेरा इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैंने शाजिया को कहा कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का पूरा पूरा हक हासिल है। अगर तुम्हें इस मौलवी के साथ रहना है तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। तो शाजिया ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे कभी भी तलाक मत देना, मैं अब अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही गुजारना चाहती हूँ। आप जैसा शौहर मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपसे मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है। मैंने इस मौलवी से मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती की थी और इस गलती की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब मौलवी साहब को मेरे बाबा ने मुझे कुरान पाक पढ़ाने के लिए रखा था। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी जब मौलवी मुझे पहली बार कुरान पाक पढ़ाने हमारी हवेली पर आया था। मौलवी जब भी मुझे कुरान पाक पढ़ाने आता तो मेरी अम्मा सबसे कह देती कि शाजिया कुरान पढ़ रही है, इसको कोई भी तंग ना करे और इसके कमरे में कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सब लोग इस कमरे से बाहर चले जाते और मौलवी और मैं वहां पर अकेले रहते। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मौलवी मेरे लिए चॉकलेट लाने लगा। मुझे मौलवी के इस तरह तोहफे देना बहुत अच्छा लगता था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से मेरी तारीफें भी करना शुरू हो गया। मेरी तारीफ मुझे बहुत अच्छी लगती और दिल करता कि मौलवी मेरी तारीफें करता जाए और मैं सुनती रहूं। मौलवी को ये बात समझ आ चुकी थी कि मैं उसकी बातों में अब आने लगी हूँ, तो फिर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया। मेरी भी नई नई जवानी थी तो मेरे सर पर भी मोहब्बत का भूत सवार हो गया। इस सिलसिले को चलते चलते 3 साल गुजर गए। इसके बाद मैंने मौलवी से कहा कि तुम मेरे बाबा से मेरा रिश्ता मांग लो, तो वो ये बात मानने से इनकार कर गया। मैंने मौलवी से कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। इस मौलवी ने कहा कि मैं पहले नौकरी करूंगा, इसके बाद ही शादी करूंगा। फिलहाल मैं बेरोजगार हूँ, शादी नहीं कर सकता और तुम्हारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। ऐसा कहकर मौलवी वहां से चला गया। इस बात को काफी दिन गुजर गए और मौलवी हमारे घर ना आया। मुझे बहुत ज्यादा उसकी याद आती थी। मैंने अपने घर से बहुत सारे पैसे और जेवरात चुराए और घर से निकल पड़ी। रास्ते में वो सारे पैसे और जेवर मुझसे किसी ने चुरा लिए और मैं खाली हाथ रह गई। इसके बाद जब मैं मौलवी के पास पहुंची तो उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। मैं घर से भाग चुकी थी और ये खबर मेरे पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। अब मैं घर वापस नहीं जा सकती थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं घर वापस चली जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे गोली मारकर हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मैं अपने भाइयों और अपने बाबा की तबीयत से वाकिफ थी। वो बहुत ही सख्त मिजाज लोग थे। हमारे ख़ानदान में तो किसी भी लड़की को मोहब्बत की शादी करने की इजाज़त नहीं थी और मैंने तो भागकर बहुत ही बड़ा कदम उठाया था, जो मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों के लिए बदनामी का बाइस बन चुका था। मेरे पास अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने मौलवी से बहुत ही मिन्नतें की कि मुझसे शादी कर लो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, पर मौलवी ना माना और मैं उस मस्जिद के बाहर बैठी रही और अपनी भागने वाली हरकत पर बहुत ज्यादा पछताती रही।
मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं घर से ना भागती तो शायद इस तरह आज सड़कों पर खार ना हो रही होती। मैं इतनी बड़ी हवेली में रहने वाली लड़की अब सड़क पर आ गई थी। इसके बाद आपकी अम्मा वहां पर मुझे मिल गई, जो शायद मौलवी से ही दुआ करवाने आई थी, और वो मुझे आपके पास ले आई। जब मैं आपके पास पहुंची तो मुझे आप बहुत ही पसंद आ गए। आप जैसा इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। आप लोगों से मुझे इतना प्यार और मोहब्बत मिली है, और इसका एहसान तो मैं कभी जिंदगी भर भी नहीं उतार सकती। आप लोगों ने मेरा उस वक्त में साथ दिया जब मैं अपने घर वापस चली जाती तो मेरे अपने घर वाले भी मुझे मार देते। मौलवी वहां पर खड़ा शाजिया की सारी बातें सुन रहा था और शर्मिंदा हो रहा था। वो बार बार शाजिया से माफी मांग रहा था, पर शाजिया उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने शाजिया को कहा कि तुम मौलवी को माफ कर दो। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि इस तरह किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगर किसी से शादी का वादा करना है तो वो पूरा करना चाहिए। इस तरह लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और कई खानदानों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। मेरे कहने के बाद शाजिया ने उस मौलवी को माफ कर दिया तो वो मौलवी वहां से चला गया। मैं उस वक्त शाजिया को पहली बार देखा था, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने उसे कहा कि तुम आज तक अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपाती रही? तो शाजिया ने मुझे कहा कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया था, इसके बाद भी आपने मुझे अपनाया था। मैं आपकी नज़रों में बहुत शर्मिंदा थी, इसीलिए आपको अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाती थी। मैंने शाजिया को कहा कि जोड़ियां तो अल्लाह पाक ही बनाता है, हमारी जोड़ी भी उसी ने बनाई है। तुम तो किसी और के लिए अपने घर से भागी थी, पर तुम मेरी किस्मत में थी, इसीलिए तो तुम मेरे पास आ गई थी, वरना हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। जब मैंने सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे निकाह कर लिया तो फिर भला शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत? तुम्हें अब मुझसे शर्मिंदा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शाजिया और मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ खुश होकर कर दिया। हम दोनों को खुश देखकर अम्मा भी अब काफ़ी खुश रहने लगी थी, और उनकी तबीयत भी पहले से काफ़ी बेहतर रहने लगी थी। अपने घर का माहौल देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था। चंद ही महीनों में शाजिया ने हमें खुशखबरी दी थी। इसके बाद तो मैंने शाजिया का बहुत ही ख्याल रखना शुरू कर दिया था। एक दिन अचानक ही शाजिया के घर वाले हमारे घर पर आ गए, जिन्हें देखकर शाजिया बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने उसे कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। शाजिया के भाई और शाजिया के बाबा ने मुझे कहा कि हम शाजिया को कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए, हम शाजिया से मिलने के लिए आए हैं। ये हमारी बेटी है, हमने इसकी गलती को माफ़ कर दिया है। इसकी माँ इसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती, इसलिए हम इसको लेने आए हैं। मुझे उन लोगों पर यकीन नहीं आ रहा था, तो शाजिया ने मुझे कहा कि मेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, वो जो भी कहते हैं सच कहते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि अम्मा ठीक नहीं है तो वाकई में वो ठीक नहीं होंगी। आप भी मेरे साथ चलें तो हम दोनों इकट्ठे ही अम्मा से मिलने चलेंगे। शाजिया को मैं उसके मायके ले गया तो वहाँ पर उसकी माँ की तबीयत वाकई में ख़राब थी। शाजिया से मिलकर वो काफ़ी खुश होने लगी। शाजिया के घर वालों ने उसे माफ़ कर दिया और वो लोग मुझसे मिलकर भी काफ़ी खुश थे। शाजिया को वो लोग दुआएं देने लगे कि अल्लाह पाक तुम्हें अपने शौहर के साथ सारी ज़िंदगी खुश रखे।